नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को अपमानजनक शब्द बोलने के बारे में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जेल करा दी गई और यह कहा गया कि एक मुख्यमंत्री का अपमान हम नहीं सहेंगे। वहीं आपको बताएं, जब यह घटना हुई, लोगों का कहना था कि यह वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में अपशब्द कहे थे और उनको उनकी वेशभूषा को लेकर यह कहा था कि ये ढोंगी है, ये ढोंगी बाबा है, और उनको ढोंगी बताया था और कहा था कि उनको तो चप्पल से पीटना चाहिए। ये दो अपमानजनक शब्द योगी आदित्यनाथ के बारे में बोले थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी में और संत समाज में काफी आक्रोश था। लोगों की मांग थी कि उद्धव ठाकरे को इसके बारे में माफी मांगनी चाहिए। पूरा संत समाज आक्रोशित था, गुस्से में था, लेकिन उस समय इस बात को यह कह के खत्म कर दिया गया कि चलो एक राजनीतिक व्यक्ति है, एक सीएम है, उनका भाषण है, उसमें कोई ऐसा शब्द बोल दिया तो उसको योगी जी ने कहा मैं इसका बुरा नहीं मानता राजनीति में। लेकिन अब जब राजनीति में आप किसी केंद्रीय मंत्री को जेल में डालने का साहस दिखाते हो और आप ये कहते हो कि एक सीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तब अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यवतमाल में 3 एप्लीकेशनें दी हैं अलग अलग थानों में और यह मांग की है पुलिस से कि ये योगी आदित्यनाथ जी का अपमान, हम भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता जिनके वो हृदय सम्राट हैं योगी आदित्यनाथ, हम भी अब इस अपमान को सहन नहीं करेंगे और तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करे और जो धाराएं आपने अपमान की ये नारायण राणे के विरुद्ध दर्ज की हैं और नारायण राणे को जिस तरह से आपने तुरंत कुछ ही मिनटों और घंटों में जेल में डाला, ठीक इसी तरह उद्धव ठाकरे की भी गिरफ्तारी करके आप जेल में डालिए। और आपको ध्यान बताऊं, यवतमाल महाराष्ट्र के अंदर है। ये महाराष्ट्र के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये एफआईआर कराने के लिए जो एप्लीकेशन थाने में दी है वो इसीलिए दी है कि ताकि अब देश को यह पता लग सके कि जो उद्धव सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार यह कह रही थी कि कानून अपना काम करेगा, एक सीएम का अपमान करने का बदला जो हो सकता है वो कानून के हिसाब से काम लिया जाएगा और इसलिए केंद्रीय मंत्री हो या कोई हो उसको भी कानून से ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं है। जो सजा दे रहा है कानून दे रहा है। अब देखना होगा कि वही महाराष्ट्र है, वही महाराष्ट्र की हाई कोर्ट है। अब पता चलेगा कि ये न्यायपालिका और वहां की पुलिस इसी कानून का जो हवाला नारायण राणे की गिरफ्तारी पर दे रही थी, क्या वो अब योगी आदित्यनाथ के अपमान पर उद्धव ठाकरे को भी गिरफ्तार इसी तरह करेगी। इसी तरह हमने देखा था उद्धव ठाकरे ने जो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी हैं उनके खिलाफ इसी तरह से किया गया था और इसी तरह हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ यदि कोई बोल दे तो उसके खिलाफ वहां पुलिस एक्शन लेती है। इसी तरह हमने देखा टूल किट मामले में संबित पात्रा ने टीवी डिबेट में अगर कुछ बोला तो छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज करा दी गई उनके खिलाफ कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। मतलब आप यदि सोनिया गांधी के विरुद्ध कुछ बोल दें तो जेल हो जाएगी, 200 एफआईआर आपके पास अलग अलग करा दी जाएंगी। इसी तरह विपक्ष के जो लीडर हैं टीएमसी की ममता बनर्जी है, उसके खिलाफ कोई बोल दे वो एक्शन लेगी। उद्धव ठाकरे को किसी ने कुछ बोल दिया जेल में डाल देंगे, उसके घर में जाके पिटाई कर देंगे, शिव सैनिक उसके शीशे फोड़ देंगे। और अभी पिछले दिनों हुआ कि नेवी का एक रिटायर अफसर उसको घर पे जाके मारा केवल इसलिए कि आपने उद्धव ठाकरे के बारे में उल्टा क्यों बोला। लेकिन सवाल यह है कि यह मोदी को फासिस्ट कहने वाला विपक्ष अभी तक महबूबा मुफ्ती भी गुपकार गैंग की मीटिंग कर रही है और वो लगातार इस मुद्दे को सारा विपक्ष उठाता है। राहुल गांधी बोल रहा है, सोनिया गांधी मीटिंग में बोल रही है कि मोदी जी जो है विपक्ष को डराना चाहते हैं। यानी देशद्रोह का केस दर्ज है जिन लोगों पर जो आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, क्या उनको भी मोदी सरकार छोड़ दे? केवल इसलिए छोड़ दे कि वो राजनीति से संबंध रखते हैं, वो नेता हैं। तो मोदी जी को तो आप तब भी नसीहत दे रहे हो, महबूबा मुफ्ती गुपकार गैंग की तब भी बोल रही है
जब आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को जेल में डाला गया है। लेकिन इनको जरा कोई तू बोल दे, इनको कोई आईना दिखाए विपक्ष के नेताओं को, तो ये पूरे देश में हल्ला मचा देते हैं। पूरा मीडिया इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है कि ये देखिए, ये बीजेपी के बड़बोले बोल, बीजेपी के नेता के ये गलत बोल, इस तरह से मीडिया भी उसको अच्छा खासा नमक मिर्च लगा के प्रस्तुत करता है। नारायण राणे को जेल हुई, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री को केवल कुछ कहने भर से जेल हुई हो, यह हिस्ट्री में पहली बार है। लेकिन पूरा मीडिया इस पर मौन है। उद्धव ठाकरे के इस कृत्य को कोई गलत बताने को तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं कि रिपब्लिक को जेल हो सकती है, रिपब्लिक के बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में डाला जा सकता है, तो जो भी बोलेगा उसको भी जेल हो सकती है। हमने देखा उद्धव ठाकरे के मामले में एक आम बच्चा, छात्र, पढ़ने वाला, उसने केवल फेसबुक पर कुछ पोस्ट डाल दी। हरियाणा का रहने वाला था, मुंबई की पुलिस उसको हरियाणा से गिरफ्तार करके ले गई, फरीदाबाद से। मतलब आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, उद्धव ठाकरे जी ऐसे भगवान हैं कि उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो भगवान जी के बारे में जैसे कोई बोलते ही तुरंत भक्त लोग गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे भक्त लोग गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि साहब सीएम है वो, तो आदेश देंगे पकड़ के लाओ। लेकिन सीएम साहब खुद क्या बोलते हैं? सीएम साहब ने, जो देश ही नहीं दुनिया में सम्मानित भगवाधारी संत महात्मा जो होते हैं उसको दुनिया में नमन करते हैं, क्योंकि ये एक संत हैं, ये तपे हुए व्यक्ति हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके देश ही नहीं दुनिया में फॉलोवर हैं, वो एक संत हैं, वो एक ऐसे मठ से आते हैं जिनके फॉलोवर दुनिया में हैं। और ऐसे योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया कि वो ढोंगी हैं, इसका मतलब तो वो पूरे संत समाज को गाली दे रहे हैं कि अगर आप किसी संत को, किसी गोरक्ष पीठ के आप पीठाधीश को ढोंगी कह दो, तो ये तो उन भक्तों का भी अपमान है। यानी आपने करोड़ों उन भक्तों का अपमान किया, आपने लाखों उन संतों का अपमान किया जो भगवाधारी हैं, आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया जिस संस्कृति से वो संत आते हैं, और आपने उनको ढोंगी कहा। इसके लिए पूरे हिंदू समाज के आप दोषी हैं, आपके खिलाफ पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। लेकिन आपने ना आज तक माफी मांगी, ना आज तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि आप एक सीएम हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो? तो आप कहेंगे ये क्योंकि राजनीति में है, आपके खिलाफ कोई बोल दे तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कराते हैं, मारपीट करते हैं, जेल में डालते हैं। लेकिन आपने एक सीएम को, और उस सीएम को जो संत है, महंत है, भगवाधारी है, जिसका जीवन तपा हुआ है बचपन से लेकर आज तक, कोई आप उनके जीवन के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, और आपने कहा ढोंगी। दूसरा शब्द आपने कहा कि उनको जूते से मारो, उनको चप्पल से मारो। मतलब क्या है इस बात का? यदि कोई उद्धव ठाकरे जी को यह कह दे, उद्धव ठाकरे, तो इस बात को लेकर नाराजगी प्रकट कर दी आपने। तो कहा भाई, रिपब्लिक चैनल वाला अर्नब गोस्वामी एक सीएम का नाम इज्जत से नहीं लेता है, और उसने टीवी डिबेट में और टीवी में आके कहा उद्धव ठाकरे जी नहीं कहा, और इसीलिए आपत्ति है। और इसलिए आपको बताएं, महाराष्ट्र से वो प्रस्ताव पास कर रहे थे विधानसभा से कि अवमानना का ये केस बनता है और उनको यहां हाजिर होना चाहिए, अपमान हो गया। जी नहीं लगाया तो अपमान हो गया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा सम्माननीय हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो जीवन जिया है और जो आज जी रहे हैं, और उनका जो शासन आज चल रहा है, आप देखिए कि उनके शासन काल में यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो, यदि वो अपराध करता है तो योगी जी का आदेश है पुलिस को, उसको भी पकड़ के जेल में डालिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो
उसको यह कहा जाता है तत्काल प्रभाव से उसको सस्पेंड करिए और उसके खिलाफ जांच बिठाइए, उसकी संपत्ति जब्त करिए। हमने देखा कि योगी जी ने अपने शासन में आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए और उनकी संपत्तियां जब्त हुई। ऐसा उदाहरण मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि किसी को वापस रिवर्ट किया गया हो। एक तहसीलदार से चपरासी बना दिया क्योंकि नियमों के विरुद्ध उस व्यक्ति ने पदोन्नति की थी। यह पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उद्धव ठाकरे जी, आप बराबरी नहीं कर सकते योगी जी की, क्योंकि योगी जी योगी नाम के हैं, वो काम के भी योगी हैं, काम से भी योगी हैं, वो कर्म योगी भी हैं, वो धर्म योगी भी हैं, वो डबल योगी हैं। और आप वो हैं जो अपने सरकार में किए गए कारनामे, भ्रष्टाचार और अपराध, उस पर पर्दा डालने का काम करते हो। आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि 100 करोड़ की उगाही करी, पुलिस के ऊपर आरोप लगता है कि उनके संबंध मंत्रियों से और पार्टी के लोगों से हैं, उगाही करके पैसे दिए। आपके ऊपर आरोप लगता है सरकार के कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी घपला हो रहा है, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। क्यों? कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई जानी है, संलिप्तता है, कोई आपका स्वार्थ होगा, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तो आपका मान सम्मान भारत में कैसा है, महाराष्ट्र में कैसा है, महाराष्ट्र की जनता के दिल से पूछिए। लेकिन जब आप जबान बंद कर देंगे आलोचना पे, तो कौन बोलेगा? खुल के कोई नहीं बोलेगा। आपको बताएगा आने वाला चुनाव कि आज की डेट में शिवसेना की क्या दुर्गति महाराष्ट्र के अंदर है। बीएमसी के चुनाव में आपको आपकी दिखाएगी मुंबई की जनता, और यह नमूना होगा कि महाराष्ट्र की जनता आपके बारे में क्या सोचती है। जबरदस्ती डरा धमकाकर पुलिस को भेजकर आप भले ही लोगों के मुंह बंद कर दें, लेकिन लोगों के दिलों में आपकी जो छवि बनी है वो ऐसी बनी है जिसमें भ्रष्टाचार, जिसमें निरंकुश पुलिस प्रशासन, उघाई सरकार और अपराध के लिए जाने जाने वाला शासन काल, वो आपके नाम पर जाना जाएगा। और वहीं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो योगी और तपस्वी हैं, जो कर्म योगी भी हैं और जो धर्म योगी भी हैं, उनका शासन जाना जाएगा। इतिहास में नाम इनका दर्ज होगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसा आया था जिसने वर्षों पुरानी समस्या हल की और इतना विकास उत्तर प्रदेश का किया जितना 70 साल में नहीं हुआ। वंदे मातरम।